छोड़ दे मुश्किल है तो उससे ज़्यादा जिम्मेदारी फौज के ऊपर होती है, पूरी देश की जिम्मेदारी है। कभी सुने हैं बड़ा मुश्किल है, हम क्या करें, गधों को देके रखें जो कह रहा है कि बहुत मुश्किल है। भाई हटाओ, ये बुढ़ा इंसान से, ट्रक का माल टेम्पो में लोड नहीं होता उससे। उसको जो एग्जाम हुआ है, जो लीक हुआ है, उस पर खान सर पूरी तरह से क्या बात किए हैं, फुल वीडियो पहले देखिए। आखिर ये केस ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप पूरा वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आप जाइएगा। खान सर पूरा बात समझाकर क्लियर कट कि कहाँ से लीक हुआ, कौन लीक कराया, पूरा बात किए हैं। थोड़ा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। स्टार्ट। हमने जिम्मेदारी दे रखा है और क्या कह रहा है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, अचार डालेंगे तुम्हारी जिम्मेदारी का। कितना जिम्मेदारी ली गई, कितना बदतमीज है जो ये कह रहा है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब वो लीक कराया और कह रहा है हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो सजा कौन देगा? तुम्हारे अंदर कौन जिम्मेदार था इसको? तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तो विदेश मंत्रालय जिम्मेदारी लेगा। उसी ने ना बोला, जबकि उसको पता है कि 24 में लीक हुआ है। अभी 24 के बाद क्या हुआ, 25 का पेपर बहुत टफ था। हाँ। और ये हमेशा होता है। और कई लोग कह रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो दिक्कत नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड में खड़े का खड़े पेपर सॉल्व कर देगा अंदर, आपको बाहर पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो OMR में और यही सब में एटलीस्ट बाहर तो आता है चीजें। जब कभी कंप्यूटर बेस्ड में होता क्या है कि आपको कंप्यूटर में सेटिंग इतनी जबरदस्त होती है, हैकिंग कंप्यूटर से अच्छी क्या हो सकती है। आप चुपचाप बैठे रहिए, हो सकता है कि आपका सॉल्व हो जाए, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। तो और खतरनाक चीज है। सजा का प्रावधान नहीं है। जो क्वेश्चन लीक कराते हैं उनके 600-700 करोड़ रुपए का बिजनेस है। अगर 600-700 करोड़ का बिजनेस में अगर कोई पकड़ा के 2 साल जेल चला जाएगा तो उसको तो हंसी खुशी चला जाएगा। इतनी मतलब कार चोरी, मतलब आपका इशारा क्या कोचिंग सेंटर की तरफ है कि इतना बड़ा बिजनेस है, इसी वजह से ये लीक हो रहा है? देखिए, जो क्वेश्चन लीक करते हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं इनसे उनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो बीच में कुछ कोचिंग वाले, सबका नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ कोचिंग वाले होते हैं जो इतने रसूखदार हैं जो पेपर लीक कराएंगे और बच्चों तक पहुंचवाने के लिए किसी एक छोटे मोटे कोचिंग को बलि का बकरा बनवाएंगे, वहाँ से लीक कराएंगे। तो ये इन्वॉल्वमेंट बिना इसके बच्चे और सेटिंग करने वाले के बीच में डायरेक्ट हो ही नहीं सकता है। इसकी जांच बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने कोचिंग को धंधा बना दिया, लाखों रुपए फीस लो, 2 लाख 4 लाख फीस लो। अब 2 लाख फीस लेके 1000 बच्चे 10,000 बच्चा भर लिया, उसके बाद 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ में 100 करोड़ अगर क्वेश्चन लीक कराने में खर्चा कर दिया तो उसको क्या जाता है? फिर उसी को दिखाएगा कि देखो हमारे यहाँ ऐसे हुआ, ऐसे। क्यों कहीं कहीं से पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं, उसके सजा का कोई खबर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से भी अब क्या करिएगा, सुप्रीम कोर्ट में बच्चों को न्याय नहीं निर्णय मिलता है। निर्णय सुना दिया गया, ऐसा हो गया, सुन लो। यहाँ पर न्याय और निर्णय में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जब तक निर्णय होते रहेगा हम लोग का कुछ खास नहीं हो सकता है। NTA को ही चेंज कर देना चाहिए। कौन कौन इसकी गवर्निंग बॉडी है पूरी पब्लिकली, मतलब पब्लिकली इन द सेंस कोर्ट के पास होनी चाहिए। बहुत सारी चीजों को हम पब्लिक नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट कोर्ट को तो पता होना, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पर्टिकुलर बाई नेम कि अगर ये चीज लीक हुआ तो ये फलाना जिम्मेदार होगा वहाँ पे, इसी को अब बस पता कर दीजिए कि यही जिम्मेदार है। अब इसमें अगर हम छोड़ दें कि कोई गड़बड़ होगा तो इसमें कौन जिम्मेदार, पता चला सब गड़बड़ा देगा। पता है कि क्या गड़बड़ होगा तो कौन इंसान जिम्मेदार है वहां पे, इसमें कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं आता है। और अगर सजा हो गई कि वो पकड़ा गया, जीवन भर वो कभी किसी दूसरे जॉब में उसे नहीं रख सकते। ये क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया तो NTA से उठा के अब आपको इसरो में भेज देंगे। ये तो आप लोग ज्यादा बेटर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को उतना ज्यादा बच्चों जो मामले बच्चों से रिलेटेड होता है हम लोग उसको उठाते हैं। बाकी सरकार में बैठे लोग को भी सोचना चाहिए कि भाई इससे पूरी देश की छवि खराब हो रही है ना, नेशनल लेवल का एग्जाम है, इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। NTA को चेंज करना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए इस पर एटलीस्ट कि ताकि हो क्या रहा है इसकी जांच तो हो। और सजा का प्रावधान, अगर फांसी से नीचे कोई सजा का प्रावधान है तो मुश्किल है यहाँ पर। सोचिए, कार चोरी करने की ज़्यादा सजा है पेपर लीक करने से। आप सोच रहे हैं, तो इसमें सजा इतना आसान है कि कोई कुछ भी कर सकता है। जिस साल लीक नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको पेपर नहीं पता था, मतलब पेपर लीक नहीं हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है और खबर नहीं आती है। NTA या गवर्नमेंट की कई ऐसी एजेंसीज हैं जो जानबूझ के बच्चों को ये दबाती है कि तुम अगर हल्ला करोगे तो तुम्हारे पर FIR हो जाएगा। आप यकीन कीजिए, जिस दिन पेपर नहीं हुआ था ना, तब से यह हल्ला हो गया था कि पेपर मार्केट में आ गया है। लेकिन जो पेपर मार्केट में से घूमता है तो ये पता नहीं होता कि यही आएगा कि नहीं आएगा। तो मजाक मजाक में पहले बच्चों के पास फैल गया था यही आने वाला, यही आने वाला है। लेकिन इसे ऑथेंटिक कोई कब तक मानेगा जब तक परीक्षा नहीं हो। और जैसे ही परीक्षा हुई, वो बच्चों के सामने तो पहले से पेपर घूम रहा था। सोचिए, इतनी बेवकूफ है NTA जिसके पेपर से पहले ही क्वेश्चन घूम चुका है बाजार में, इसको पता नहीं है। और बच्चों ने हल्ला, बच्चे क्यों नहीं होता, इससे अफवाहें उड़ती रहती है। लेकिन अब पूरा बात बताते हैं। अब समझिए, बच्चों ने बताया कि सर ये जो पेपर घूम रहा था 1 हफ्ता से वही वाला क्वेश्चन आ गया। उसको ये तक नहीं समझ में आ रहा है कि जो घूम रहा था कम से कम उसको चेंज कर देता। और फिर बच्चों ने हल्ला उठाया तो फिर बच्चों के ऊपर इस बात का दबाव होता है कि केस कर दिया जाएगा, अगली बार बैठने नहीं देंगे, आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और वो बच्चे डर डर की आवाज उठाते हैं। फिर धीरे धीरे जब चीजें बड़ी होने लगी तब जाके इसे नेशनल मुद्दा उठाया गया। तो ये 1 हफ्ते बाद जगह है, हाँ पेपर लीक हो गया था, बच्चों ने बताया, बेशरम कहीं के उसको नहीं समझ में आया कि पेपर लीक हुआ है। हमने लापरवाही है।
गवर्नमेंट के भी एजेंसीज को देखिए, जो क्वेश्चन टेलीग्राम में घूम रहा है वो गवर्नमेंट को पता नहीं है कि ये क्वेश्चन आने वाला है एनटीए में, और एनटीए को ही नहीं पता कि टेलीग्राम पे इंडिया में घूम रहा है पेपर और उसे पता नहीं, बच्चों को पता है। और बवाल कब हुआ, वो क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चों के सामने से घूम चुका था, उन्होंने इग्नोर कर दिया, जब वही पेपर में आ गया तब हल्ला उठाया। 140 सवाल मैच करके आया, पूरा 80% मैच करा दिया। 80% की तो खेल ही होता है, 20% बाकी नहीं बना लेगा क्या? सीबीआई के बस का नहीं है जांच करना, सीबीआई से हटा के किसी जज को दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और पीएमओ को इन्वॉल्व किया जाए, तभी हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही बच्चों माँ बाप के गहने बिकेंगे, किसी के खेत गिरवी रखे जाएंगे, किसी का जमीन जाएगा, किसी के गहने जाएंगे, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं आ पाएगा। खान सर बात बोले हैं, उसमें से आप किस किस बात पे मतलब उसके बारे में क्या कहेंगे, ठीक है? और ये जो बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो 2 से 3 महीना तक आसपास ही मतलब लेट सेट एग्जाम होगा, वो टाइम ख़त्म हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और ये जो एग्ज़ाम का मतलब लीक हुआ है पेपर, ये कैसे, और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट करना चाहेंगे? कमेंट कीजिए मेरे भाई। और खान सर का बात कितना सही है, कितना तक गलत है, और जो मतलब पेपर को सीबीआई से हटाकर उच्च अधिकारी को भी दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाए, इस सब के बारे में बात किए हैं। थोड़ा वीडियो आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ में जरूर आया होगा, ठीक है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ठीक है ना मेरे भाई? तो चलिए, ऐसे वीडियो ब्लॉग हमेशा बनाते रहते हैं मेरे भाई, बिहारी स्मार्ट बबुआ चैनल पर आते रहता है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा छोटा मोटा ब्लॉग हम बनाते रहते हैं। और ये तो सबसे दुखद की बात है मेरे भाई कि ये घटना जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और समझिए कितना बड़ा लापरवाही है, मतलब पूरा पेपर घूम चुका स्टूडेंट के पास, उसके बाद भी गवर्नमेंट को मालूम नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम होता है वो पेपर लीक कर दिया जा रहा है। कोचिंग के ऊपर भी खान सर बोले हैं, उसके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे वो जरूर कमेंट करके जरूर आगे वीडियो बढ़ाइएगा। और ऐसा खान सर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। इस वीडियो को भी आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि सबको स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके खान सर का, ताकि अगला आइंदा गलती गवर्नमेंट का ना हो, ठीक है? चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक जय हिंद।